पांडे जी, ये अनुराग यादव हत्याकांड के मामले में डीएम कार्यालय से भी एक बड़ी खबर आई है कि जी जी। इसको लेकर क्या। देखिए, जिस दिन डीएम साहब के कार्यालय का जो है वहाँ से जो फैसला आया था, उस दिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मीडिया में आए और कहे कि बड़ा फेवरिंग फैसला हो गया, अब जो है बुलडोज़र बाबा का चलेगा। और लोग खुशियां भी मना रहे थे और उनके जो वकील थे वो भी जो है अपना तमाम जगह मीडिया में बता रहे थे कि जो है हमारी बड़ी विजय है। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस दिन ये लोग खुशियां मना रहे थे उसी दिन मैंने अपने मित्रों को बोल दिया था कि न बुलडोजर चलेगा न कोई एक्शन होगा। मैंने उस दिन बोल दिया था। अब चूंकि आज मैं बोल रहा हूं तो लोगों को लगे, मैंने अपने तमाम मित्रों को बताया था कुछ नहीं होगा। और उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह यह है कि सचमुच में चाहे जो है ये जिलाधिकारी हैं, चाहे जो तहसीलदार हैं, चाहे वकील साहब हैं, या जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जो है अभी भी स्थिति को स्पष्ट नहीं रख रहे हैं। और उसके पीछे आप मैं बताऊं कि भले ही कहा जा रहा है कि जो है इसमें शासन का ऊपर से दबाव है इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है इसकी सुई कहीं और अटकी है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या मामला आ रहा है जो कि बुलडोजर जो भी क्या है कि जो भी गुंडा माफिया होंगे उनके खिलाफ बुलडोजर चले गए, इसमें क्या दिक्कतें ऐसी पेश फंस रही है कि बुलडोजर नहीं चल पा रहा? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया। जानते हैं क्या है? सच बात यह है कि अभी तक आदेश नहीं हुआ है। हम आपको बताएं, अभी तक आदेश नहीं हुआ है ध्वस्तीकरण का। वो जो तहसील में तहसीलदार का जो आदेश है, उस तहसीलदार का आदेश है कि यह ज़मीन जो लालता यादव ने जो कब्जा किया हुआ है, यह इनका कब्जा अवैध है। यह खाली कहा है, ये बताया है कि कब्जा अवैध है, बस। इसके खिलाफ कोई आदेश अभी नहीं दिया है। लोगों को समझ, ये गुमराह कर रहे हैं। समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो है इस केस में जो लगे सब लोग गुमराह कर रहे हैं। वो कहा है कि अवैध है। अवैध होने का मतलब तो अवैध है ना, तो फिर आदेश होना चाहिए गिराने का आदेश अभी तक नहीं हुआ है। और उस तहसीलदार के आदेश के खिलाफ लालता प्रसाद आगे जो है यहाँ पे हाईकोर्ट में, इसमें क्या कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से लालता की अपील खारिज हो गई। बस, ये कोई फैसला है? तहसीलदार के यहाँ के फैसले के खिलाफ लालता ने अपील किया, डीएम ने उसको खारिज कर दिया, तो अपील खारिज हो गई। कोई नया आदेश तो दिया नहीं डीएम ने। सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सुनिए, मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो जो है वो उनके वकील जो हैं, अनुराग यादव जो वकील हैं, उनसे पत्रकार ने पूछा कि हाई कोर्ट का जो है वो डायरेक्शन क्या है। उन्होंने उनकी जबान लड़खड़ाने लगी, कहे अच्छा हाँ, हम हाई कोर्ट का डायरेक्शन जो है हम देखेंगे, बताएंगे। इतना दिन से हाई कोर्ट का डायरेक्शन, अब जरा सोचिए कितने मतलब कितना गंभीर मुद्दा है कि वकील को ये नहीं पता है कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन क्या है। मामूली लापरवाही है। हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर से सब बधे हुए हैं। आपका जिलाधिकारी भी बधा हुआ है, आपका तहसीलदार भी बधा हुआ है, वकील भी बधे हैं, सब लोग बधे हैं। उस हाई कोर्ट का डायरेक्शन क्या है ये वकील को पता नहीं है। तो जब उन्होंने उस दिन कहा था जो है कि जब फैसला हो जाएगा हम तत्काल इसके मीडिया को उस दिन कह रहे थे कि ये जब फैसला हो जाएगा तत्काल में इसकी कॉपी लेकर के मीडिया में दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा पत्रकारों से कि आप लोग जाइए गृह मंत्री से बात करिए, उनके ऊपर दबाव बनाइए जो है कि वो शासन का दबाव कम हो। अरे भाई, गिरीश यादव फैसला करेंगे या कोई भी मंत्री हो, गिरीश यादव हो या कोई मंत्री, कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो किसी मंत्री के यहाँ फैसला होना है कि फैसला कोर्ट में होना है। और वकील साहब कोर्ट में वो बिंदु बताएं ना। अगर इनको लगता है कि शासन दबाव डाल रहा है तो इनको स्पष्ट बताना चाहिए। अभी तक इन्होंने एक आवेदन नहीं दिया है जिलाधिकारी के यहाँ कि जो है उसको गिराने का ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाए। न तहसीलदार ने आदेश दिया है ध्वस्तीकरण का, न जिलाधिकारी ने दिया है, और हाई कोर्ट के डायरेक्शन का अभी तक पता नहीं है। तो सब लोग तो गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई इसमें ईमानदारी से काम थोड़ा कर रहा है। अभी कोई एसडीएम कार्यालय से कोई आदेश था सरकारी जमीन पर, जैसे भूमाफिया कब्जा किए थे, तत्काल बुलडोजर पहुंच जाते हैं, गिराते हैं। यहाँ ऐसा क्या पेच फंस रहा है जो नहीं? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि बिंदुवार जो लोग बात करेंगे तो जो सरकार स्वयं एक्शन लेती है उसमें, और एक पक्षकार इसमें ऑलरेडी है। ये फर्क है दोनों का। जहाँ सरकार स्वयं किसी मामले को लेकर के आगे बढ़ती है तो सरकार वहाँ स्वयं एक पक्षकार होती है। यहाँ क्या है, सरकार स्वयं आगे नहीं आई है। यह अनुराग यादव के पक्ष के लोग
खड़े हैं, वो एक पक्षकार हैं। तो अब जब पक्षकार अनुराग यादव के लोग हैं तो इनको आगे आना पड़ेगा ना। सरकार यहाँ कैसे आगे बढ़ेगी? अभी तक लोग इस डिफरेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार जहाँ स्वयं एक्शन लेती है वहाँ पे सरकार स्वयं पक्षकार होती है। यहाँ पक्षकार ये है कि इनको आगे आना चाहिए ना। ये एक तो दोनों का केस डिफरेंस, जहाँ सरकार पक्षकार होती है उसकी तुलना इससे कर रहे हैं। इसमें एक पक्षकार जो है वकीलों का पैनल आपका है जो अनुराग यादव कहते हैं, डिफरेंस है और ये जनता समझ नहीं रही है। 4 मामलों का जिक्र करेंगे। अभी आप कल देखेंगे कि लखनऊ में जो सरकार ने बुलडोजर चलवाया, बनारस की दाल मंडी भी बुलडोजर चला और कल के डेट में रामपुर में NH पर जो है कोर्ट में विचाराधीन मामला लंबित है, मुआवजे के चलते जब मामला लंबित है फिर भी वहाँ पर बुलडोजर मकान को ढा दिया गया। देखिए, यह जो दाल मंडी का मामला है, चाहे NHI का मामला है या जो वहाँ का मामला, ये सारे मामले वो हैं जहाँ पे किसी ने कब्जा किया हुआ है। सरकार स्वयं जा करके वहाँ जो है सीधे खड़ी होकर के उसको एक्शन ले रही कि ये हमारा है, ये अवैध है। लेकिन यहाँ सरकार स्वयं नहीं खड़ी हुई है, यहाँ अनुराग यादव का पक्ष खड़ा हुआ है। वो मुकदमा लड़ रहा था कि ये सरकारी ज़मीन है, वो अनुराग यादव का पक्ष एक पक्षकार है वो, और उसे हर मामले में, क्योंकि वो पक्षकार है ना भाई, तो उनको आगे आना पड़ेगा, हर बात की अपील करनी पड़ेगी। सरकार को अपील करने की जरूरत, सरकार तो स्वयं पक्षकार है, उसको लगेगा गलत है तो गलत गिरा देगा। लेकिन यहाँ पे पक्षकार हैं तो उनको आवेदन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकारी जमीन है, हाँ। सरकार को खूब पता है, बावजूद उसके अपनी जमीन को ही खाली कराने में इतना समय क्यों ले रही है? अरे भाई देखिए, हम देखिए विधि के ज़्यादा हम मतलब बहुत जानकार नहीं है, लेकिन एक जो स्पष्ट बात मुझे समझ में आ रही है, प्रक्रिया मुझे समझ में आती है कि जैसे प्रक्रिया का एक सर्किल होता है, कोई भी प्रक्रिया एक सर्किल में होती है। यहाँ सर्किल में जो है सरकार नहीं है, पक्षकार सरकार है ही नहीं, और ये पक्षकार हैं, इनको आवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, एक अभी जो आपने कहा ध्वस्तीकरण का आवेदन करना पड़ेगा। प्रस्ताव वाला बात आपने कहा, रामपुर में जो मामला जो हाई कोर्ट में लंबित हाँ। मुआवजे को लेकर लंबित है, पक्षकार खुद लगा है, अभी डेट पड़ा है, हाँ। उसके बावजूद ही बुलडोजर चल गया, मकान ढह गया। अब देखिए, उस केस मुझे जानकारी नहीं है और हो सकता है हाई कोर्ट का कोई ऐसा आदेश हो। वैसे एक जनरल आदेश जो अभी तक देखने में आया है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसमें टेक्निकल क्या है, लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग ये रुख अपनाया हुआ है कि छोटे मोटे मुकदमे से सार्वजनिक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रोकी नहीं जाएगी। वह सार्वजनिक निर्माण की प्रक्रिया है, वह बड़ा मामला, सड़क बननी है सबके लिए है ना, तो वो छोटी छोटी बात पे नहीं वहाँ पे कार्रवाई होगी, जो होगा मुआवजा गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये दो लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई है, ये इतना। जिस सरकारी जमीन के लिए अनुराग यादव की हत्या हुई है, हाँ। वो किसी की जमीन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक भैया, अच्छा ये बताइए, सरकारी आपको नहीं लग रहा कि सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी? अच्छा आप ये बताइए, अगर सरकारी जमीन थी तो अनुराग यादव की हत्या क्यों हुई? सवाल तो यही हमारा। इसका मतलब वो उसके लिए लड़ रहे थे ना उनके पिताजी। पहले समझिए, सरकारी जमीन थी लेकिन उनका कोई तो पॉइंट रहा होगा, उस जमीन पे मुकदमा चल रहा था ना, उस जमीन का विवाद था ना उनसे। पहले समझिए, सरकारी जमीन थी लेकिन उस जमीन का अनुराग के परिवार से विवाद था, व्यक्तिगत विवाद था, कोई सामूहिक विवाद नहीं था पूरे गांव का, व्यक्तिगत विवाद उनका था। अनुराग का पक्ष जो है वो एक पक्षकार है, इसीलिए आज भी पूरे मुकदमे का तक उनको एक पक्षकार की हैसियत से आगे आना पड़ेगा। जैसे जिस तरह से गवर्नमेंट कार्रवाई करती है अपने व्यक्तिगत मामले में, उस तरीके से यहाँ वो कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। प्रक्रिया में पक्षकार को आगे आना होगा। क्या लगता है बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? बुलडोजर तो चल ही जाएगा। वकील साहब हम तो जो है बार बार यही कर रहे हैं, वकील साहब लोग जो है बढ़िया, उनका पैनल है, और वो लोग अब थोड़ी सी, अब मुझे लगता है कि वो लोग थोड़ी सी जो है गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं। अगर ठीक से पैरवी कर देंगे तो ये तय है, या तो बुलडोजर चल जाएगा या तो सरकार बदनाम हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन ये वकील साहब एक बिंदु ला करके बता देंगे जनता के बीच में कि हमने ये बिंदु बता दिया है और यहाँ पे सरकार जवाब नहीं दे रही है, उसी दिन या तो बुलडोजर चल जाएगा या तो पूरी पब्लिक जान जाएगी कि इसमें शासन ने जो है टांग अड़ाई जगह है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी लापरवाही मानते हैं इसमें। अब कहना तो ठीक नहीं रहता, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ भाई, जो पक्ष लड़ रहा है तो वकीलों की इसमें जो है कहीं न कहीं ढिलाई है। अगर
कायदे से बढ़िया से काम करेंगे तो ये तो तय है ना भाई। या तो आप आदेश दे देंगे बुलडोजर का, या तो पब्लिक के बीच में आप वो पॉइंट बता देंगे कि देखिए मेरा ये पॉइंट है, इससे सरकार जवाब नहीं दे रही है। पांडे जी, ये जो आपने बताया कि डीएम साहब ने इनकी अपील लालता का खारिज कर दिया, हाँ, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि लालता यादव को मौका दिया जाए आगे जाने के लिए? कौन देगा मौका? मौका अगर डीएम जिला प्रशासन तो बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि हम अगर विपक्ष में हम तो मौका देंगे। जैसे जो अनुराग को यादव का पक्ष है उसको चाहिए कि वो लालता को मौका न दें। वो क्यों देंगे मौका? एक पक्ष दूसरे को मौका थोड़ा देगा। लेकिन जब 10 दिन तक आप नकल नहीं लेंगे, उसकी कॉपी नहीं लेंगे, तो इसका मतलब आप मौका दे रहे हैं। एक पक्ष दूसरे को अगर ये ले लिए होते, कॉपी क्या है, आदेश क्या है, उसको लेकर के आगे कार्रवाई किए होते। अब तो इन्होंने मौका दे दिया लालता का, 8 दिन तो हो गया फैसला हुए, और अभी तक कॉपी अगर नहीं आई है तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मौका दिया जा रहा है। लालता हो सकता है चले भी गए भाई कोर्ट, कौन जान रहा है? तो भाई लालता का बयान तुमको कहीं सुनने में नहीं आया, लेकिन वो अलग पीड़ित है ना, वो अपना पक्ष रखेंगे। हो सकता है लालता हाई कोर्ट चले भी गए हों। क्या लग रहा है कि ग्रहण लग सकता है बुलडोजर कार्रवाई में? अरे महाराज, ग्रहण लगने की बात तब होती है जब आगे, तो मैं तो बता रहा हूँ कि भ्रम लोगों को है, जनता को भ्रम है, और सब गुमराह कर रहे हैं। सब प्रशासन भी गुमराह कर रहा है, वकील साहब भी गुमराह कर रहे हैं।